नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। आज देश में दो मुद्दे हैं, खासतौर पे उनके बारे में थोड़ा बात करने का मन था। दोनों ही मुद्दे, एक तो खैर इम्पोर्टेंट है, जो कि इस वक्त हमारा देश फेस कर रहा है बॉर्डर्स पे, और हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से उसको डील कर भी रहे हैं, और उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है एक ऐसी पार्टी के बारे में जो पार्टी दम भरती है कि साहब देश को आज़ाद हम ही ने कराया। उस पार्टी की वर्तमान में जो अध्यक्षा हैं, उनकी बिटिया आजकल बहुत शोर मचा रही है कि साहब मकान खाली करवा रिया, मैं इंदिरा की पोती हूं। तो जरा इनको आईना दिखाते हैं एक बार, और आईना इन्हीं की हरकतों का दिखाएंगे। अब हम कुछ नहीं कहेंगे। इंदिरा गांधी के हम भी फॉलोवर थे भाई। इंदिरा का देश की प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी की हो या का हो, उसको हमें फर्क नहीं पड़ता। देश के हित में जो काम करेगा उसको हम प्यार करेंगे, वो इंदिरा जी हों, वो मोदी जी हों। अब बात कर लेते हैं इनकी, प्रियंका वाड्रा की। मकान एसपीजी इन पे थी, एसपीजी मिली हुई थी सुरक्षा इनको, एसपीजी हटी। तो एज पर लॉ, जो कि इन्हीं की पार्टी ने बनाया था कि 10 साल के बाद अगर एसपीजी हटती है तो बंगला ले लिया जाएगा। जेड प्लस सिक्योरिटी अभी भी है इनकी। सिक्योरिटी इतनी है कि मतलब अनबिलीवेबल। कहने वाली ये कहती है कि मैं इंदिरा की पोती हूं। तो इनको मैं शीशा दिखाता हूं एक बार, रामाकुल को, कि पटेल साहब थे हमारे। पटेल साहब की लड़की 1980 में चुनाव हार गई थी, उनका नाम था मनीबेन पटेल। पटेल साहब की हाइट इस मुल्क में लोगों के दिलों में बहुत है, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने एक स्टैचू भी बना दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो उनकी जो हाइट है ना, उसके आसपास इनका परिवार ठहरता नहीं आगे कहीं पे। उनकी बेटी को 1980 में मनीबेन को धक्के देकर निकाला गया था। सड़क पे ठोकरें खाई थी औरत ने, ठीक है। किसी भले आदमी ने उनको पनाह दी और उन्होंने अपना जीवन यापन जो किया, वो एक अलग स्टोरी है। तो ये तो हो गया इनका चरित्र। अब चरित्र आता है दूसरा एक। ये तो कांग्रेस का चरित्र हो गया। दूसरा चरित्र हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री वाजपेयी जी का जब स्वर्गवास हुआ, तो उनकी एक बिटिया है जो उन्होंने गोद ली हुई थी। उन्होंने 3 महीने के अंदर वो बंगला खाली कर दिया, जबकि वो चाहती तो रह भी सकती थी और सुरक्षा भी ले सकती थी। ये है संस्कार कि देश के पैसे को, समय को बर्बाद ना करके उस ताकत को देश की वहां लगाओ जहां उसकी आवश्यकता है। तो इस पार्टी को, खैर इसके बारे में बात करना भी अपने आप में टाइम वेस्ट करना है। मैं तो इस तरफ ये बताना चाह रहा था कि इनके ये दो मुंह वाले सांप हैं, ठीक है। अब ये तो एक मुंह हो गया, अब दूसरे मुंह पे चलते हैं। दूसरे मुंह का नाम है पप्पू, जिसका मैंने नाम रखा था फाउल। फाउल की बात करते हैं। साहब इतना भी कोई मतलब कुर्सी का भूखा हो सकता है कि वो कुर्सी के लिए कुछ भी, मतलब अगर प्रधानमंत्री जी लद्दाख गए और उन्होंने वहां से एक हुंकार भरी, तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होना, चाइना को मिर्ची लगना वाजिब है, लगेगी और लगनी चाहिए भी। परंतु हमारे यहाँ जो बैठे हैं कुछ जयचंद, जैसे कि एक वो हैदराबाद का गुंडा, जोकर, मोहल्ले का गुंडा है ना, वो बोलता है साहब ये तो मतलब डरपोक है, नाम नहीं लिया। अब इनको कौन समझाए? ये वो लोग हैं जो खुलेआम ये बोलते हैं कि फलाने का पान खाओ तनातन टन टन टन, एंड चाइना का नाम नहीं लिया, डरते हैं, बदमाशी वाली लैंग्वेज चाहिए इनको। ये वही है बेसिकली। इनकी तो बैरिस्ट्री की डिग्री भी जांच होनी चाहिए, ये बैरिस्टर है भी या फर्जी लेके घूम रहा है। क्योंकि बैरिस्ट्री अगर ये होता ना, थोड़ा पढ़ा लिखा होता ढंग का। इंग्लिश बोलने का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता भाई। इंग्लिश सब लोग बोलते हैं, इंग्लिश बदमाश बहुत अच्छी बोलता है। वो आजकल ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं बहुत। खैर उसको छोड़ो, वो मोहल्ले का गुंडा, उसकी बात नहीं करते। इसकी बात कर लेते हैं जो ये राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष फाउल साहब। पहले इन्होंने कहा कि मतलब एक तो इस आदमी को LAC और LOC का डिफरेंस तक मालूम नहीं है, तो क्या खाक पार्टी चलाएगा? देश को तो भूल जाओ ना यार। और पार्टी में तो खैर ये जड़ों में उसकी मट्ठा दे रहा है, ठीक ठाक दे रहा है। परंतु गुस्सा जिस बात पे आया, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहा कि भाई वो फिर उसके बाद वहां पे चाइना एंटर कर गया अंदर, वो फर्जी वीडियो बनाए। मैं उसको भी घूंट पी के रह गया। अब लास्ट में जब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो घायल वो थे हमारे सैनिक, बहादुर सैनिक, उनको देखने गए,
तो ये बोलते हैं कि साहब फर्जी एक हॉल क्रिएट किया गया, फर्जी मरीज बैठाए गए, और उस खबर को पाकिस्तान ने भी वैसे ही चलाया जैसा कि ये यहाँ पे भौंक रहा था। तो मतलब आपने कुर्सी के लालच में यहां तक आप गिर गए कि आपने सेना को भी नहीं छोड़ा। सेना के जवानों को आपने फर्जी बता दिया वहां पे कि सब फर्जी सैनिक थे, फर्जी जगह थी, और ये एक इवेंट मैनेजमेंट का। अरे इवेंट मैनेजमेंट तुम दिखा दो करके ऐसे ही कुछ, पता तो लगे सारा तुम भी कुछ हो। शर्म करो यार। मतलब तुम जैसे नामाकुलों ने, और मतलब क्या बोलूं तुम्हारे बारे में, कुछ अलग फाउल बोल दिया, नामाकुल बोल दिया है, बड़े घर का बिगड़ा हुआ पागल, कुछ भी। तुमको बोलने की अकल ही नहीं है। अब देश की बात हो रही है तो आप चाइना की बात करेंगे। लाल झंडे वालों के साथ मिलकर बात करते हो ना, लाल झंडे का असर आ गया तुम में भी। लाल झंडे वालों का भी यही हाल है, उनके भी कई प्रवक्ता मैंने सुने हैं। अब तो खैर मैंने बहुत दिनों से टीवी देखना बंद किया हुआ है इस चक्कर में। वो भी वहीं की भाषा बोलते हैं जैसे तुम पाकिस्तान की बोलते हो। तो तुम दोनों का इलाज देश की जनता करेगी उस चक्कर में। और ये कहना छोड़ दो लोगों को कि भाई वो अगर दो देश की बात करता है तो वो मोदी जी की तरफ है। पूरा देश एक तरफ है, किस तरफ है खुद समझ ले, समझ गए? तो कहीं से किसी डॉक्टर को दिखा अपनी अकल, और थोड़ा बहुत अपनी बहन को भी, ठीक है? डॉक्टर को दिखाओ दिमाग के, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, इलाज कराओ, और कुछ दिन होम क्वारंटाइन में रहो 5-7 साल, शायद तो बुद्धि तुम्हारी ठीक हो जाए, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।